साथियों नमस्कार। बीपीएससी ट्राई 2.0 की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शाम तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। आज नहीं तो संभवतः कल तो आपका निश्चित रूप से रिज़ल्ट आना प्रारंभ हो ही जाएगा। लेकिन शायद आपको पता नहीं हो, इस रिज़ल्ट से भी महत्वपूर्ण एक नोटिस बीपीएससी ने अपनी साइट पर कल ही डाल दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि काउंसलिंग कब से प्रारंभ हो रही है और काउंसलिंग के समय क्या सावधानी आपको रखनी है। साथ ही साथ उस नोटिस में यह भी बताया गया है कि कट ऑफ के बारे में कि कितनी मिनिमम कट ऑफ चाहिए, क्या पिछली बार की तरह 75% सीट नहीं भरने पर क्या रियायत दी जाएगी कट ऑफ में या नहीं दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। साथ में ऐसे जो विद्यार्थी जो दिव्यांग हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का सर्टिफिकेट कहाँ से कैसे बनवाना है उसके बारे में भी इस नोटिस में बताया गया है। साथ में NIOS वालों के लिए भी इस जो नोटिस में सूचनाएं दी गई हैं। शायद आपने वो नोटिस नहीं पढ़ा हो, लेकिन आज अपन चर्चा कर लेते हैं उस नोटिस के बारे में। कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिएंगे, किस स्टैंडर्ड के आपको किस तरीके से वो दस्तावेज आपको काउंसलिंग के समय ले जाने हैं। तो रिजल्ट का वेट तो आप निश्चित रूप से कर ही रहे हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सारी अपडेट और ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। देखिए, अपन सबसे पहले बात करें कि जो आपकी 25 दिसंबर आपकी डेट दे दी जा चुकी है। 25 दिसंबर को आपकी जो काउंसलिंग है वो प्रारंभ होने जा रही है। रिजल्ट आपका आज या कल में आपका निश्चित रूप से आना है। आपने ऐसा देख लिया भी होगा, शायद कुछ देरों में आपका रिजल्ट भी आपको डिक्लेयर हो जाए। हम यहाँ ये देखें कि आपकी 25 दिसंबर से जो आपकी काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो रही है। इस काउंसलिंग में क्या सावधानी बरतने के लिए कहा है, पहले से आप उस चीज़ को रेडी रखें, अवेयर रखें। देखिए, सबसे पहले आप अपने दस्तावेजों की अपन चर्चा करें तो यहाँ पर बीपीएससी ने साफ साफ उस नोटिस में लिखा हुआ है कि जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस समय आपने जो डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म में फिलअप किए हैं, अर्थात जिस जिस डॉक्यूमेंट्स की आपने जानकारी उसमें दी है, चाहे आपने सीटेट के बारे में है, चाहे और किसी ग्रेजुएशन के बारे है, आपकी बीएड है, STC का है, NIOS का है, या फिर और कोई डिग्री आपने लगाई है, तो वो सारी चीज़ें जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय जो आपने जो कुछ भी लगाया वो सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, चाहे वो उस पोस्ट के लिए कार्य की है या नहीं है। लेकिन जो भी आपने कुछ भरा है वो सारी आपको ओरिजिनल वहाँ पर लेकर जानी है। तो आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है, अर्थात फॉर्म फिलअप करते समय आपने जो डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म में लगाए हैं वो सारे आपको वहाँ पर ओरिजिनल चाहिएंगे। दूसरा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, ऐसे नहीं कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स उठाए और आपने फ़ोटोकॉपी कराकर वहाँ पर ले गए। नहीं दोस्तों, इसमें आपको विशेष रूप से अवेयर रहना है। इस बार आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। आपने जब फॉर्म फिलअप किया था जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड किए थे वो अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स ही आपको ले जाने हैं। और उस अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स में ये विशेष रूप से देख लेना कि उसमें बीपीएससी का जो लोगो है जो आपने अपलोड किया था, बीपीएससी का लोगो उस समय उसमें आया था, वो बीपीएससी का लोगो उसमें होना चाहिए। ये एक अनिवार्य शर्त बीपीएससी के द्वारा रखी गई है। शायद आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जिसमें बीपीएससी का लोगो नहीं है उसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको बीपीएससी का लोगो वाला ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है जो आपने फॉर्म में अपलोड किया था उस समय उसमें लोगो निश्चित रूप से आपने देखा होगा। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता भी बताया है। अगर ऐसा किसी कारणवश नहीं हुआ है तो उसका वो एफिडेविट लेकर भी उसकी जो दूसरा जो तरीका है वो उसको देख लेने का जो प्रयास वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक है आपको ये बीपीएससी वाला लोगो ही लगा हुआ लोगो ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। ऐसे किसी भी फोटोकॉपी को आपको लेकर नहीं जाना है। अगर आप ऐसे लेके जाते हैं तो आप अमान्य हो जाओगे, आपकी जो काउंसलिंग है वो रद्द कर दी जाएगी। सारी महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। NIOS पर भी चर्चा अपन करने वाले हैं, कट ऑफ की भी अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तीसरा जो मुद्दा उसमें दिया गया है, जो दिव्यांग हैं वो ऐसे जो विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए साफ साफ कहा गया है कि अगर दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं तो उनका वहाँ सिलेक्शन होना है। अगर वो जनरल कैटेगरी को फाइट करते हैं तो जनरल में वो चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको जो सर्टिफिकेट है उनकी विकलांगता का, दिव्यांगता का, उसमें ध्यान रखना है आपको कि उसमें दो तरह की जो है वो बताया गया है। एक तो या तो आपके पास एम्स का वो जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या उन्होंने एक नाम और दिया है IGIMS।
या फिर किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त से संस्था से आपको वो जो अपना सर्टिफिकेट है वो बनवा कर लेकर जाना है। तो इस बात का दिव्यांग जो विद्यार्थी है वो अपना विशेष इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साथ में बात करूं कि यहाँ पर कट ऑफ के बारे में भी वहाँ पर विशेष चर्चा की गई है। कट ऑफ के लिए भी वहाँ एक नोटिस में जगह स्थान दिया गया है। कट ऑफ के बारे में उसमें क्या कहा गया है कि जिस तरह से पहले जो वैकेंसी हुई थी उसमें यह रियायत दी गई थी कि अगर 75% से सीट कम भर्ती नहीं है तो वहाँ पर कुछ रियायत या उस जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं उससे कम वालों को भी सिलेक्शन का मौका उसको दिया जा सकता है। लेकिन इस बार इस बात को बिल्कुल नकार दिया गया है और अब की बार साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि जिस 40% जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके होने ही हैं, चाहे सीट वैकेंट रह रही हैं रह जाएंगी। किसी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट या किसी प्रकार की यहाँ पर रियायत नहीं दी जाएगी। आप सभी को जो जनरल कैटेगरी फाइट कर रहे हैं वो 40% उनको क्वालिफाई होना ही है। अगर इससे कम है तो निश्चित रूप से वो बाहर हैं। इसके बाद उससे ऊपर ही कट ऑफ जानी है, इससे नीचे किसी भी कीमत पर कट ऑफ नहीं जाएगी। ये भी इन्होंने साफ साफ इस नोटिस में कहा है। साथ में जो अन्य वर्ग है उनके लिए भी कहा है, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36 1/2 रखा गया है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 34%, अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 32% जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो रखे गए हैं। तो ये कम से कम आपकी योग्यता होनी चाहिए अगर आपने एग्जाम दी है, तो इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली की तरह इस बार रियायत नहीं दी जाएगी। तो एक ये महत्वपूर्ण चरण जो कन्फ्यूजन वाला था ये भी यहाँ पर इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आप सभी को पता है NIOS का भी है। NIOS, जी हाँ दोस्तों, NIOS को हमने पहले भी कहा था, यहाँ थोड़ी सी शंका है और इस बार इसको भी समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखना कि जिसने NIOS से 18 माह का डिप्लोमा लिया है ऐसे उन विद्यार्थियों को या उस डिप्लोमा की जो मान्यता है उस मान्यता को रद्द कर दिया गया है। उस मान्यता को रद्द कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसने भी NIOS से 18 माह का डिप्लोमा लिया है ऐसे उस डिप्लोमाधारी को यहाँ पर अमान्य किया गया है, अर्थात उसकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दी गई है। इसलिए NIOS से जो विद्यार्थी हैं वो इस BPSC एग्जाम से बाहर हो चुके हैं। ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो अपडेट है इसके नोटिस के अंतर्गत ही बताया गया है। तीसरा जो है एक टाई वेकर, जो आप सुन रहे हैं टाई वेकर, टाई वेकर इसमें क्या है कि अगर इसमें ये रखा गया है कि जैसे 120 नंबर के आधार पर अगर आपके जो मार्क्स हैं उसके आधार पर जो कट ऑफ निकाली जाती है, मान लीजिए कि आपके उसमें से 60% बन गए और दो विद्यार्थियों के 60% अंक आए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर किसका सिलेक्शन होना है इसके लिए रखा गया है कि इसके बाद अगर जिसके सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं, सब्जेक्ट में जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं तो उसको वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में भी किसी के 50 और दूसरे के भी 50 आ गए हैं तो फिर किसको दिया जाएगा, तो फिर उसकी एज को देखा जाएगा और एज भी मान लीजिए समान है तो फिर उसके नेम में जो अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है उसके आधार पर उसका सिलेक्शन होगा, उसका चयन होगा। तो ये टाई ब्रेकर के मामले में भी थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो भी मैं आपको दूर कर दूँ। तो ये महत्वपूर्ण सारी जानकारी एक ही नोटिस में 21 तारीख को अपडेट कर दिया गया है। रिजल्ट आने के बाद आप काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, लेकिन आपको पहले ही क्योंकि जो विद्यार्थी जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है, उन्होंने सारी तैयारी कर भी ली होंगी। लेकिन जो चीज़ें अब मैंने आपको जहाँ पर बताया है अगर इसमें से आपकी कोई कमी है तो आप उसको ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। साथ के साथ में ऐसे लगातार जो भी अपडेट आ रहे हैं मैं आपको लगातार इस चैनल पर देता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे अपने सभी साथी जो सिलेक्शन के पास हैं ऐसे सभी साथियों की क्लास शेयर हो जानी चाहिए ताकि उनको भी किसी प्रकार की गलतियों का सामना न करना पड़े। अगर आपको ये सूचनाएँ अच्छी आई हैं तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।